उस पार्क में दो बच्चे खेल रहे होंगे, एक का नाम होगा सोनू, एक का नाम होगा पप्पू। दोनों बच्चे खेल रहे हैं। सोनू का पापा आरसीएम करता है, पप्पू का पापा नौकरी करता है। और पप्पू अपने दोस्त सोनू से पूछते हैं, अरे सोनू यार तेरे पापा क्या करते हैं? तुम मर्सिडीज से आते हो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम हर चीज खरीदते हो, तुम्हारे पास कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें घुमाने के लिए ले जाते हैं, तुम आउट ऑफ इंडिया भी जाते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास ही रहते हैं। मेरे पापा तो रोज सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। 30 दिन आने का बोलो तो आज बोलो, 100 दिन के बाद में आती है। वो सोनू बोलेगा मेरे पापा आरसीएम करता है। दोनों बच्चे शाम को घर चले गए। घर जाने के बाद उस पप्पू ने अपने पापा से पूछा, पापा वो सोनू का पापा क्या करते हैं? उनके पास बहुत अच्छा घर है, मर्सिडीज कार से चलते हैं, लाखों रुपए की इनकम है, वो घर पे ही रहते हैं, बच्चों के साथ ही खाते हैं, हेलो कपड़े भी अच्छे दिलाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं। उसके पापा क्या करते हैं? तो पप्पू का पापा बोलेगा उसके पापा आरसीएम करते हैं। तो पूछेगा पापा वो क्या होता है? तो बोलेगा 20 साल पहले अनूपगढ़ में राधे श्याम जी आए थे, हेलो 12 जुलाई 2025 को हम दोनों सेमिनार में गए थे, उसने आरसीएम कर लिया, मैंने नहीं किया। तो पूछेगा पापा आरसीएम में क्या करना होता है? तो पापा बोलेगा बेटा वो राधे श्याम जी बता रहे थे आरसीएम में नमक खाना है, आटा खाना है, मसाले खाने हैं, नमकीन खाने हैं। तो पूछेगा पापा 20 साल पहले भुजिया नहीं खाते थे क्या? जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो पूछेगा पापा और क्या करना पड़ता है? तो बोलेगा 20 साल पहले राधे श्याम जी ने कहा था आरसीएम में कपड़े पहनने होते हैं। तो पूछेगा पापा 20 साल पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे? पूछेगा और क्या करना पड़ता है? वो बोलेगा 20 साल पहले राधे श्याम जी ने अनूपगढ़ में कहा था आरसीएम के बारे में लोगों से चर्चा करनी होती है, यानी कि लोगों को बताना होता है। तो पूछेगा पापा 20 साल पहले आप गूंगे थे क्या? जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हेलो, और करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों आदमी दुनिया से चले जाएंगे, पप्पू का पापा भी और सोनू का पापा भी। जब दोनों दुनिया से चले जाएंगे, अगले महीने पप्पू के खाते में इनकम आएगी कि सोनू के खाते में आएगी? क्यों? उसका पापा आरसीएम करता है। उसके बाद डिग्रियां लेके नौकरी के लिए दर दर सोनू भटकेगा कि पप्पू भटकेगा? क्यों? उसके पापा आरसीएम नहीं करता। अब ये कहानी आपकी है, ये कहानी आपकी है। डिसीजन आपको लेना है, सोनू के पापा बनना है कि पप्पू के पापा बनना है। दोनों में से एक के जरूर बनोगे। और गलती से पप्पू के पापा बन गए और 20 साल पहले आपका बच्चा पप्पू इस तरह की मीटिंग में आया और उसको पता चल गया 20 साल पहले मेरा बाप भी आया था, तो भाई इज्जत करने वाली पीढ़ी हम लास्ट ही है। हमारे से पहली पीढ़ी अपने माँ बाप के पांव ऐसे छूती थी, ऐसे, राइट? आप ऐसे ही छूते थे? यस। हम ऐसे छूते हैं, कैसे? गुरुजी पता लगा, हेलो, यस नो। तो यहां से यहां आगे ना। अगर आज आरसीएम नहीं किया, 20 साल बाद हमारे आगे वाले, मजबूरी है उनकी, क्योंकि खेती है नहीं, नौकरियां रहेंगी नहीं, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, उसकी व्यवस्था हमें आज करनी पड़ेगी। तो किसके पापा बनना चाहते हो, सोनू या पप्पू? उसके लिए आज टारगेट बनाने पड़ेंगे। यस। आज आपको फोकस करना पड़ेगा। और फोकस कैसा? एक आदमी था, रेलवे स्टेशन पर गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल चार्ज लगा दिया, चार्जर के ऊपर एक लाइट ब्लिंक हो रही थी, उस लाइट को देखता रहा, अपनी सीट पे आके बैठ गया सामान के पास। आधा घंटे के बाद जाकर क्या देखता है, चार्जर वही पड़ा है, नीचे से मोबाइल उठा के कोई और ले गया। उसका फोकस चार्जर पर था, तो नीचे से मोबाइल उठा के कोई और ले गया। यस या नो?
अगर उसका फोकस मोबाइल पर होता तो कोई लेके जा सकता था? अगर आपका फोकस इधर उधर की बातों में रहा तो नीचे से ड्रीम उठा के कोई और ले जाएगा, और आपका फोकस मोबाइल पर रहा, टारगेट पर रहा, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो गोवा जाने से रोक दे।